हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं जब सुबह सुबह जगा तो मैंने देखा व्हाट्सअप, और उन व्हाट्सअप पे मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिली। मैं सोचा ये तो बहुत ज़रूरी है कि इसका वीडियो बनाया जाए और लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। एक तो है इसमें ऑनरेरी नाइसवार का जो केस है, जजमेंट है। किसी ने एडवोकेट से बात की और शायद उस केस को आज उसका जजमेंट आने वाला है। और दूसरे एक विज्ञप्ति है, भारतीय सेना में 2024-25 में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन की बात है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो डियर ऑनरेरी नाइसविदास, बहुत दिन से इंतजार हो रहा था, बेहद ऑनरेरी नाइसविदास परेशान थे। 8 महीना हो गया उनके जजमेंट को। रिसीव्ड एज इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अवर एडवोकेट, जजमेंट फॉर केस नंबर ये वाला ऑनरेरी नाइसविदास AFE दिल्ली विल बी प्रोनाउंस टुमारो एट 11 AM, विल बी इन्फॉर्म्ड एज इन व्हेन आई गेट इन्फॉर्म। मैंने कहा था कि हो सकता है हम भी संपर्क में रहें वकीलों के, में दूसरे लोग भी वकीलों के संपर्क में हैं और हमें पता भी नहीं चले कि जजमेंट कब आ जाए। अब शायद इस इंफॉर्मेशन का हमें पता नहीं चलता तो हम वकीलों के संपर्क में भी नहीं रहते, क्योंकि वो चीज़ जब सुसुप्त अवस्था में आ जाती है तो उधर ध्यान भी नहीं जाता। एनीवे, ये जिसने भी इंफॉर्मेशन दी, ये इंफॉर्मेशन को मैं आगे जो ऑनरेरी नाइसवार है उनको मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है, किसी ने सही दी होगी क्योंकि उसका इंतजार था, और वो जब एडवोकेट की बात कर रहे हैं जिसने भी ये डाला है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आज शायद ये 1100 बजे ये अनाउंस होगा, क्योंकि मैंने तो सवेरे देखा था और मेरे सवेरे ही डाला होगा। तो देखिए अभी कितना 8:05 पर डाला और मैं वीडियो चल रहा है मेरा 8:20 पर। तो आशा करते हैं जैसे ही ये इसका जजमेंट आए, हम आपसे अनुरोध करेंगे जिसके पास भी आ जाए कृपया करके उसको जजमेंट को व्हाट्सएप पर डाल दें या फिर हमारे पास भेज दें या हमसे बात कर लें, जिससे हम पूरा जजमेंट डाल दें। हो सकता है हम तक पहुंचने में जजमेंट टाइम लग जाए, क्योंकि उसकी जो डिटेल्स हैं पढ़ने के बाद ही हम आप उसको दे पाएंगे। बहुत खुशी की बात है ऑनरेरी नाइसवार के लिए, और इनके लिए बहुत अच्छा दिन होगा, बहुत ही खुशी का दिन होगा। हम उनके लिए, सबके लिए शुभकामनाएं भेजते हैं कि उनका जजमेंट उनके फेवर में आए। अब फिर उसके बाद एक प्रेस विज्ञप्ति निकली है, और ये हैं ये सूबेदार मेजर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर ARO झुंझुनू वालों ने निकाली है। अब क्योंकि वो जब उस चीज़ को निकालते हैं तो वो सोचते हैं कि जब हमारे यहाँ से कोई प्रेस विज्ञप्ति जाएगी या कोई सूचना जाएगी, तो जैसे ही ये एक्सप्रेशन के पास जाएगी, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वो आपस में उसको डिसेमिनेट कर देंगे, सूचना पहुंच जाएगी। तो ये मुझे मिली तो मैं सोचा मैं भी इसको यहाँ डाल देता हूँ, और जो भी इच्छुक लोग हैं आर्मी में जाने के लिए, ये उनके लिए है। प्रेस विज्ञप्ति है, भारतीय थल सेना में 2024-25 वर्ष में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 22 मार्च है। अभी आज 20 तारीख हो गई है। आप जो भी वहां जाना चाहता है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे अवधि के समाप्त होने से पहले आवेदन करें। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जो भारतीय सेना में सेवा के लिए इच्छुक युवाओं के लिए दिया जा रहा है। इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने सपनों को साकार करने के लिए आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट indianarmy.nic.in पर जाएं और नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस समय के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसके लिए जल्दी करें और अपना आवेदन, इसका मतलब 22 मार्च लास्ट है। आपको ये आपकी जो joinindianarmy.nic.in पर जा करके आप वहाँ आवेदन कर दें, इसके बाद आवेदन नहीं लगाए जाएंगे। इस साल 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में हुए अभ्यर्थी जिनके परिणाम नहीं आए वो भी सेना में भर्ती हेतु दिए गए पदों पर आवेदन कर सकते हैं। एक नई बात यह है जिन्होंने 10वीं का और 12वीं का परीक्षा दी है वो भी आर्मी में जा सकते हैं। PRO और ये विवरण सूची में अनूपगढ़ के लिए भेजा है, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू। ये बस थोड़ी सी विज्ञप्ति थी और ये
मेरा मानना है अच्छी तरह फैल जाएगी। बस इतना सही इन्फॉर्मेशन थी। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है जैसे ही ऑनरेरी रजिस्ट्रार का जजमेंट आता है हम फिर कोशिश करेंगे डिटेल्स देने की। चलो बहुत अच्छा हुआ, जजमेंट आ रहा है, बड़े दिन से इंतजार था। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।